उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि पाक भारत रिलेशनशिप अब मजबूत होने चाहिए, टाइज जो है वो मजबूत होने चाहिए। गवर्नमेंट से अपील की है, ये भी बोला है कि जिस तरह से हर फोरम पर जाकर इंडिया के खिलाफ बातचीत की जाती है उसे बंद किया जाए। खरबों रुपए का सर्कुलर डेट अजदहा बन चुका। IMF प्रोग्राम के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। जायज सब्सिडी भी देना चाहे तो मॉनेटरी फंड के पास जाना पड़ता है। लाडले को तैयार करने के लिए बरकरार तरक्की रोकी गई। असल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है सारा कुछ। तो उधर वो पॉलिटिकली स्टेबल हैं, उनकी गवर्नमेंट है, वो पूरा टर्म पूरा करती है अपना। उस बात से डिसएग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री करता हूँ। मोदी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल हमारे मुल्क की मईशत है ना, वो 100% ज़वाल पजीर है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल SK7 रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, आज भारत जिस तरह पूरी दुनिया में तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ऐसे में भारत की तारीफ तो बनती ही है। हाल ही में पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन मियां मंशा ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि हमारा पाकिस्तान जहां वैश्विक मंच पर भारत को नीचा दिखाने के तरीके अपनाता रहता है और दुष्प्रचार को अपनी जीत मानता है, वहीं भारत को दुनिया में हर जगह इज्जत और सम्मान दिया जा रहा है। उनके इस बयान पर बहुत से पाकिस्तानी भड़क गए तो वहीं कुछ लोगों ने उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने पर 1947 में भारत के बंटवारे से पाकिस्तान अस्तित्व में आया था, मगर आज दोनों देशों के हालात एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जबकि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था नीचे की ओर डूबती जा रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। से पहले तक हम देखते थे कि कभी कोई जर्नलिस्ट, कभी कोई मीडिया पर्सन या कोई यूट्यूबर ये कहता नजर आता था कि हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए, लेकिन अब पाकिस्तान के बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून भी ये बात करते नजर आ रहे हैं। मियां मंशा, जिन्हें सोशल मीडिया पर या अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान का अंबानी कहा जाता है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए। साथ उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है कि 1947 में इंडिया पाकिस्तान ने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया, इकट्ठे आज़ादी ली, लेकिन आज दोनों बहुत मुख्तलिफ डायरेक्शन पे हैं इकॉनमी को लेकर। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन में और इंडिया के बिजनेसमैन की सोच में क्या फ़र्क है। क्या पाकिस्तान के बिजनेसमैन अब जिस तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को बात समझ आएगी कि आने वाले टाइम में ट्रेड होगी या नहीं होगी। जो उन्होंने बात की है, देखें इख्तलाफात होंगे बिजनेसमैन से या जो भी है, लेकिन मैं अगर अपनी ओपिनियन की बात करूँ, मेरे ख्याल से उन्होंने ये बात की है कि उन्होंने सफ़र हमने इंडिया पाकिस्तान ने इकट्ठा स्टार्ट किया। आज इकॉनमी में, आज उनके बिजनेसमैन की अगर बात करें, दुनिया के टॉप 10, टॉप 5, इवन टॉप 3 में भी आते हैं। हमारे यहाँ पे टॉप 50 में भी शायद कोई मुश्किल से आता हो। क्या वजह है? सोच में क्या फ़र्क है उनके इंडिया के बिजनेसमैन और पाकिस्तान के बिजनेसमैन में? सोच में क्या फ़र्क है? सोच में ये फ़र्क है कि वो अपनी कौम का सोचते हैं। उनके जो लीडरान हैं, जैसे भी हैं, सियासत वहाँ की भी गंदी है, मगर इतनी गंदी नहीं है कि यहाँ पे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं ना, मैंने तो देखा है 47 से लेके आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने खुल के खेलने नहीं दिया। टाइम कोई भी नहीं अपना पूरा कर सका। कोई अगर अच्छी पॉलिसी लेके आया भी है तो वो पॉलिसी इन्होंने चलने नहीं दी। वो आप लोगों को भी पता है कि कौन लोग ये पॉलिसियाँ चलने नहीं देते। इस वजह से अब ये मीर साहब हमारे साथ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हो चुके हैं। आप देखें 90s में, 88 में गवर्नमेंट चेंज हुई, 92 में हुई है, 2000 में हुई है, 2013 में हुई है, 2018 में, अब 22 में। अब किसी भी बंदे को ये जनाब कुछ भी नहीं करने दे रहे, कुछ भी नहीं करने देते। आपने बोला वो लोग जो ये चीज़ करते हैं, जो चलने नहीं देते किसी प्राइम मिनिस्टर को। आपने अगर किसी अदारे की लेट्स सपोज बात किया, वो अदारे तो वहाँ पे भी मौजूद हैं, आपने जिनकी भी बात की, वहाँ पे जो इदारे हैं वो इंटरफेरेंस उनकी बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे एक ही इदारा है, लेकिन आप खुल के मैं बात कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट है, वही वज़ीर ख़जाना है, वही वज़ीर ख़ारजा है, वही वज़ीर दाखिला है। आप किसको देखेंगे? यही वो बात सारा कुछ वही हैंडल कर रहे हैं। नहीं, यही बात पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी कि भाई हम किससे बात करें। हाँ, बिल्कुल। आपके ISI से बात करें, आपकी चीफ ऑफ आर्मी से बात करें, आपके प्राइम मिनिस्टर की तो वैल्यू ही कोई नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर से मैंने वो सुनी है। तो आप उस बात से डिसएग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री करता हूँ। मोदी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल हमारे मुल्क की मईशत है ना, वो 100% ज़वाल पजीर है, 100% ज़वाल पजीर है। आम आदमी बिल्कुल तंग है। आजकल ये अभी एक हफ़्ता नहीं हुआ गर्मी की शिद्दत बढ़े हुए को,
आप यकीन करेंगे 8-8 10-10 घंटे लाइट जा रही है। तरह से भारत में मुकेश अंबानी है, रिचेस्ट पर्सन है, उस तरह से पाकिस्तान के भी एक रिचेस्ट पर्सन डिक्लेयर किए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं कि पाकिस्तान के रिचेस्ट मुस्लिम हैं, उनको अंबानी का नाम दिया जाता है। जिस तरह से मुकेश अंबानी है वहां इंडिया में, उस तरह से यहाँ पर हमारे मियां मोहम्मद मंशा को अंबानी बोला जाता है। उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि पाक भारत रिलेशनशिप अब मजबूत होने चाहिए, टाइज जो है वो मजबूत होने चाहिए। गवर्नमेंट से अपील की है, ये भी बोला है कि जिस तरह से हर फोरम पर जाकर इंडिया के खिलाफ बातचीत की जाती है उसे बंद किया जाए। दोनों ममालिक जो थे वो एक साथ सेपरेट हुए, बट आज हम कहाँ हैं और भारत कहाँ पर है, ऐसा बोलना है हमारे पाकिस्तानियों का ही। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम भी चाहती है कि इंडिया के साथ यूनिटी हो जाए, इंडिया के साथ रिलेशनशिप्स दुरुस्त हो जाए। आज इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे बड़ा जो कारण है पाकिस्तान में, उसका कारण कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान है। जहां तक आपका ये सवाल है कि आपके यहाँ एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक बिजनेसमैन है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है भारत और पाकिस्तान के मजबूत संबंध के बारे में जो बात कर रहे हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती निम्रा कि भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध की बात तभी क्यों आती है जब पाकिस्तान में बदतरीन से बदतरीन हालात जब पेश आते हैं और आपके यहाँ एक सिविल वॉर की स्थिति आ जाती है, तभी कोई पाकिस्तान से कोई बिजनेसमैन इस पर बात कर रहे होते हैं। क्यों पाकिस्तानी इससे पहले नहीं सोच रहे हैं कि पाकिस्तान गर्त में जा रहा है? जिस तरह से आपने जो मियां मंशा जी उनका जो पूरा स्टेटमेंट आपने बताया है, पाकिस्तान से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच मजबूत होते रिश्तों की बात करते हैं, अच्छे ताल्लुकात की बात करते हैं, क्योंकि अमन और सुकून चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डेवलपमेंट, प्रोस्पेरिटी, तरक्की ये सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ का होना, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका मुल्क तरक्की करे, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पैसा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो बिजनेसमैन है, वो उसी नजरिए से सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करूं, मैं एज एन इंडियन यहाँ बैठकर, तो मुझे ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेबर लगता है पाकिस्तान हमारा, जिनका हमें कुछ नहीं समझ आता। एक तो सबसे बड़ा पाकिस्तान में दिक्कत ये है इकोनॉमिक क्राइसिस की, जैसे कि आप खुद भी जानती हैं, आपके यहाँ पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान का निजाम किसके हाथ में है? पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में है। आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान में जो तमाम हालात इस वक्त पेश आ रहे हैं, अभी पाकिस्तान में इतने बदतरीन हमने हालात देखे, लोग सड़कों पर निकलकर, एक तो पाकिस्तान का वैसे ही भंटाधार है, पाकिस्तान में कोई सुकून नहीं, कोई अमन नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, कोई कुछ नहीं, और ऊपर से जो बना कुचा था वो भी तोड़ने के लिए लोगों का जिस तरह से हमने हुजूम देखा। उसके अलावा अगर मैं इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करूं, पाकिस्तान में इतना हाई इन्फ्लेशन है, जीडीपी में पाकिस्तान कहाँ रैंक करता है? जाहिर सी बात है कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई एक आम व्यक्ति भी हो, अगर वो तहम्मुल से सोचेगा और वो तरक्की के बारे में सोचेगा, तो वो यही देखेगा ना कि पाकिस्तान की ओर जा रहा है।